फिर हम थोड़ी देर चल रहे हैं, हम देख रहे हैं रास्ता फिर सेम आ रहा है। जैसे ही हम वहां से निकले तो मेरे को याद आया कि यार यही वाला कॉन्सेप्ट चकवा वाला जो मैं सुन चुका हूँ 2-4 बार, ये शायद हमारे साथ हो गया है। गूगल मैप्स ने उनको एक ऐसी जगह ले गए जहाँ से कार ही थी उनके पास, तो कार से आगे जाने का रास्ता नहीं था। तो उनके एकदम से गाड़ी पे ठप 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 उनको एक लेडी दिखी, ठीक है, और वो कह रही अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो मार देगा। और पीछे देखा उन्होंने मुड़ के, तो कोई भी नहीं था। So hey guys, welcome back to the Randomest podcast. I am Yashish. I am Harsh. So पिछली वीडियो को, हमारी हॉरर पॉडकास्ट को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए हमने सोचा कि हम दोबारा हॉरर स्टोरीज लेके आते हैं आपके लिए, जो हमने आपको प्रॉमिस की थी। मैं हंस रहा था, फिर दोबारा बोलिया तो अगर तेरे को रखना है इस चीज का इसको रखेंगे ना भाई, इसको रखेंगे ना, ठीक है। So that was on a lighter note, but कोई बात नहीं, आप तक अभी हम अपनी स्टोरीज पहुंचाएंगे और कुछ ऐसा टाइम भी आएगा जब आप बहुत सारा प्यार देंगे हमें। टिल दैट टाइम एक और हॉरर पॉडकास्ट आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत है। और अभी हम बात करने वाले, काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जो हमने देखे अपनी लाइफ में, और काफ़ी लोगों से भी सुने हैं ऐसी चीज़ें हमने। सो एक चीज़ जो बहुत इन सब किस्सों में कॉमन चलती है, आई थिंक वो है, काफ़ी अलग अलग चीज़ों के नाम से जाना जाता है उसको मतलब मैंने जितने नाम से सुना है, इट इज नोन एज छलावा। आई थिंक मैंने चकवा सुना है, मतलब मैंने जितना भी जहाँ भी सुना है वो चकवा नाम से सुना है मोस्टली। आई थिंक मतलब राजस्थान साइड में चकवा ज्यादा बोला जाता है, हमारे यहाँ पे छलावा ज्यादा बोला जाता है। तो महाराष्ट्र में भी शायद चकवा ही बोलते हैं, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, उसने भी चकवा नाम से ही सुना है। उसने भी एक स्टोरी सुनाई थी, वो भी आप तक आएगी जल्द। तो आई गेस मैंने चकवा ही सुना है, छलावा सुना है, बट मोस्टली इट्स द सेम थिंग। तो उसी में से एक स्टोरी है जो हम अभी आपको सुनाने वाले हैं। तो भाई मैंने सुना था कि तुमने सुनी थी एक बहुत ही रिलेटेड स्टोरी। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था अपने, कि हम जब किन्नौर गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज डिस्कस हुई थी, और उसी में से जो मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे, काफ़ी अच्छी अभी तक भी मेरी बात होती है उससे, तो उसने एक चीज़ अपनी एक्चुअल स्टोरी सुनाई थी, और वो भी वृंदावन की। तो वो अपने भाई भाभी के साथ वृंदावन गया था बेसिकली। तो पूरा आई थिंक ऑब्वियसली हम सारे यार वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, तो थोड़ा लेट पहुंचे थे वो लोग वृंदावन के लिए। दिन में निकले होंगे, हम क्या करते हैं डेली वाले, दिन में 2-3 बजे के आसपास भी वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। हार्डली कितना 3-4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे मैक्स। तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। एक वहाँ पे एक तो एक्सप्रेस वे है जाने का, दूसरा जो छोटा रूट है उससे गए थे वो। तो उनको करीबन आई थिंक 9-10 बजे के आसपास बच गया था उनको टाइम। तो पहुँचते पहुँचते ऑब्वियसली वो भी काफ़ी टायरिंग हो गया था उनके लिए पूरा। तो टायरिंग हो गया, और उसके बाद उनके जो भाई भाभी थे वो तो ऐसे यार कि चल मैं तो यार अब कोई अच्छे से होटल में ही रुकेंगे, हम तो ऐसे नहीं रुकेंगे। बट वो जो बंदा था वो काफ़ी एकदम ऐसा है, अपने से ट्रैवलर है, तो उसको ये चीज़ नहीं पसंद कि वो मतलब बहुत लग्जूरियस उसमें रुके या किसी में रुके। तो उसको थोड़ा सा मंदिर के पास ही रुकना था, तो वो एक धर्मशाला में रुक गया। और जो उसके भाई भाभी थे वो एक्चुअली जाके थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे रुकना उन्होंने प्रेफर किया वृंदावन की। सो ठीक है, वो उसको ड्रॉप करके और चले गए आगे। एंड उसके बाद सुबह तक वो उठा करीबन 4-5 बजे। उसने 4-5 बजे देखा कि उसके जो फोन है उस पर कम से कम 30-40 मिस कॉल थी। तो अब वो भी भाई हैरान के यार, मतलब हम कोई ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे हैं या कुछ है, अभी जस्ट हुआ था। ऑब्वियसली वो टायर्ड होगा, इसलिए हो सकता है उसने सुना ना हो या क्या हो। तो उसने पहले ये देखा कि यार इतनी मिस कॉल्स क्यों है, तो उसने कॉल मिलाई अपने भाई को। तो भाई उन्होंने बोला भाई आप कहाँ हो, क्या हो गया? कह रहे हम तो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ ऐसा, पुलिस स्टेशन क्यों चले गए? कह रहा भाई मैं तुझे क्या ही बताऊं, तू पहले पुलिस स्टेशन आ जा, उसके बाद फिर मैं अपनी पूरी बताता हूँ। तो भाई भाभी उसके पुलिस स्टेशन में बैठे थे वृंदावन के लोकल, और वो वहाँ पे गया तो मतलब एकदम टेरिफाइड वो, मतलब वो कह रहे कि भाई उनके हाथ कांप रहे बेसिकली। तो उन्होंने क्या हो गया यार, इतना कैसे हो गया? और आपको इतना हो रहा था, तो अब वो कॉल भी उसको की थी, ऐसा नहीं था कि कॉल नहीं किया था, बट उसने पिक ही नहीं किया होगा यार, उस टाइम पे वो भी थका ही हुआ था। तो उसके भैया ने बताया कि भाई हम तेरे को तो छोड़ के चले गए, बट क्या हुआ कि हम जिस रूट से, अब गूगल मैप्स का कुछ ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट होता ही है कि हाँ यार ये सही रास्ता है। तो वो गूगल मैप्स लगा के अपनी होटल लोकेशन तक जा रहे थे।
बीच में ही कहीं पे उनको कुछ उन्होंने एक रूट डाइवर्जन या कुछ गलत रूट ले लिया जो उनको ना मतलब एकदम ऐसे सुनसान रास्ते पे ले गया जहाँ पे कुछ ना तो लाइट थी ना कुछ था, बस उनकी जो कार थी उसी की लाइट थी और सब कुछ था। तो ये सब ओवरनाइट हुआ मतलब? ओवरनाइट हो रहा था ये, मतलब उसको मान ले उन्होंने 9:30-10 बजे के आसपास छोड़ दिया था, 10:30-11 बजे के आसपास ये बस बात है, ज्यादा लेट भी नहीं ऐसा हम बोले कि भाई बहुत ही लेटर इन द नाइट है। बट एक्चुअली वृंदावन का ना भाई ये सीन है कि अगर तुम वहां पे जा रहे हो ना तो जब तक मंदिर ओपन होता है तब तक तो वहाँ भीड़ होती है, उसके अलावा वो जगह पूरी कंप्लीटली खाली हो जाती है। तो वो निकल गए वहां से। अब वो जैसे ही उन्होंने डाइवर्जन लिया, उनके बिल्कुल अंधेरा रूट, मतलब आसपास कुछ भी नहीं कि किसी से जनरल अगर गूगल मैप्स वर्क नहीं कर रहा तो भाई तुम उनसे पूछ लो कि यार हाँ भाई चलो यार या बता दो, थोड़ा हाईवे तक का रास्ता बता दो या कुछ भी बता दो। तो कोई ऐसा था ही नहीं जिससे पूछे। तो यार वो भी थोड़ा कंफ्यूज कि अभी कहीं पे भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। गूगल मैप्स ने उनको एक ऐसी जगह ले गए जहाँ से कार ही थी उनके पास, तो कार से आगे जाने का रास्ता नहीं था, एकदम पतला रास्ता था जहाँ से कार से जा नहीं सकते। वो यू टर्न लेके जब तक वापस गए तो अब वो इस चीज में भी कंफ्यूज थे कि हम वापस मंदिर की साइड भी कैसे ही जाए। तो बस वो खड़े ही हुए थे और जैसे वहां पे खड़े हुए थे तो उनके एकदम से गाड़ी पे ठक 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 हुई, ठीक है, बहुत जोर से, ठीक है, 3 टाइम। बट मैं बताता हूँ तो बेसिकली वो अब ऐसे तू कार में क्या करेगा जब तू मैप्स देख रहा है, तेरा नीचे ध्यान है, ठीक है, तेरे एकदम साइड में खट 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 3 बार एकदम, ठीक है। उन्होंने देखा तो उनको एक्चुअली कोई दिखा, उनको एक लेडी दिखी, ठीक है, और वो कह रही अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो मार देगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या, उन्होंने खोला नहीं शीशा, बट ऑब्वियसली ऐसा होता है कि शीशे से भी थोड़ी आवाज आती है। सो मतलब एकदम से उनको भी समझ नहीं आया क्या हुआ, मतलब आवाज उसको आ रही थी बट ऑब्वियसली यार रात के टाइम कोई भी, चाहे कोई बुजुर्ग हो या कुछ हो, तुम पहले मेक श्योर करोगे कि भाई मेक श्योर करोगे यार कि फैमिली भी साथ ही, उनकी वाइफ उनके साथ थी, तो उन्होंने पहले मेक श्योर किया कि क्या हो गया माता जी, क्या दिक्कत है, क्या हो गया, कौन मार देगा। कह रहे अरे वो मार देगा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों हो तुम, यहाँ से चले जाओ, वो मार देगा। और वो रिपीटेडली खटकाए जा रही है उनका खिड़की, ठीक है। उन्होंने फिर भी नीचे नहीं किया। जब उन्होंने देखा एकदम से कि यार ये क्या, मतलब उनके लिए भी बहुत ही शॉकिंग था कि 11 बजे पूरे सुनसान रोड पे कहाँ से ये लेडी आ गई और किस चीज से बोल रही है कि भाई ये मार देगा या कुछ कर देगा, क्योंकि उनको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था आगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार वो कॉशियस तो थे, एट द सेम टाइम वो चाह रहे थे कि यार किसी तरह उनकी हेल्प भी कर दें, बट दिक्कत यही चल रही थी कि यार भाई साथ में भी कोई है, उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ है। तो भाई उन्होंने बोला कि तू शीशा नीचे कर, ठीक है। किसने बोला है? उन्होंने, लेडी ने जो बाहर खड़ी थी, उन्होंने बोला शीशा नीचे कर। तो कहते आप पहले बताओ तो माता जी आपको किस चीज से मदद चाहिए, क्या दिक्कत है आपको। कहते शीशा नीचे कर। तो मतलब वो थोड़ा सा गुस्से में आ गई कि तू शीशा नीचे नहीं करेगा। तो कहते माता जी मैं मदद करना चाहता हूँ पर मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जितने में उन्होंने साइड में देखा, अपनी वाइफ से कंसल्ट करने का सोचा, वो इधर से गायब। मतलब जैसे ही उन्होंने इधर देखा वो नहीं थी उनके शीशे के साथ, ठीक है। एकदम से पता नहीं उनके क्या मन में आया, उन्होंने बोला भाई यहाँ से भगानी पड़ेगी गाड़ी। तो उन्होंने भगाई एकदम से गाड़ी, आगे जाके तेज निकल रहे थे बट ऑब्वियसली उनका खुद भी उनको डायरेक्शन का आइडिया नहीं था कि कहाँ से जाना है, क्या दिक्कत है। अराउंड 1-1.5 किलोमीटर के आसपास हुआ होगा, बट एक ऑलमोस्ट एक डेड एंड आ गया उनके आगे, उससे आगे कुछ उनको मतलब जा ही नहीं सकते थे वो। तो उन्होंने जितनी देर में बैक करने की ट्राई की तो वही लेडी उनकी गाड़ी के जस्ट पीछे खड़ी थी वो लेडी। तो वो भाई एकदम फ्रीज हो गए कि क्या करें हम अब। इतने में वो कुछ सोचते, उन्होंने जो उनके भाई थे उनको रियर व्यू मिरर में उनकी वो जो लेडी थी उसकी एकदम रिफ्लेक्शन दिखी। अब वो भाई एकदम फ्रीज हो गए, भाई निकाल भी नहीं सकते, क्या करें। जितने में वो कुछ भी सोचते, उनके एकदम से पीछे गाड़ी के पीछे ठप हुई और पीछे देखा उन्होंने मुड़ के तो कोई भी नहीं था। रियर व्यू मिरर में दिखा और एकदम से अगर पीछे वैसे देखा तो उनको कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं दिखा उनको। अच्छा, मतलब एकदम से उन्होंने देखा कोई भी नहीं है। बट पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि उन्होंने अपने आगे देखा ना, तो वो जिस चीज को डेड एंड समझ रहे थे ना, उनके आगे वो कुछ भी नहीं था। मतलब बेसिकली उनको कोई तो मतलब ऐसा हेल्यूसिनेशन हुआ या छलावा हुआ या जो भी हुआ कि उन्हें मतलब लगा कि वो डेड एंड है। उनको लगा कि वो डेड एंड पे आके
फंस गए हैं और पीछे से वो लेडी उनको रियर व्यू मिरर में दिखी, उनके एकदम से गाड़ी के पीछे से थप हुई, मतलब एकदम वो फ्रीज हो गए। जैसे ही मुड़ के देखा कोई भी नहीं और आगे डेड एंड भी नहीं। वो उन्होंने भाई अगेन रेकलेसली गाड़ी भगाई। थैंकफुली उनको आगे जाके थोड़ी सी एस्टैब्लिशमेंट मिली। उन्होंने बोला भाई मेरे को किसी भी जो पुलिस थाना है उसमें लेके जाओ, हम लोग बैठ रहे हैं भाई। और वहां से वो रात तक नहीं निकले। फिर सुबह वो आया, कॉल करते रहे उस भाई को अपने। वो सुबह आके उसने बताई ये पूरी नरेट करी स्टोरी। भाई वो उसका दिमाग हिल गया कि इतना सब कुछ हो गया मेरे पीछे से। और मतलब काफी वो था कि यार अब तुम कहीं रात को हो, तुम्हारे पास सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, तुम्हें कोई दिख रहा है या कुछ भी हो रहा है, जनरली भी कोई दिख रहा है, तो तुम्हें नहीं पता यार कि क्या हो सकता है। वो ना तुम उनकी हेल्प सीख कर सकते, ना उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। वहां पे बहुत फंस जाते हो यार। यही, और ये कहानियां मैंने, ये एक नहीं है, ऐसी मल्टीपल मैंने सुनी मतलब उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। एक मेरे साथ भी हुआ था, मतलब मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। तो नैनीताल की बात है, अभी से साल भर हो गया इस बात को। तो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, बट जैसे ये छलावा हो गया, हमने सुना हुआ है, ये चकवा होता है। तो जो चकवा जिसे कह सकता हूँ मैं कि वो हुआ, तो उसमें भी यही होता है कि आपको एक ही चीज बार बार कुछ ऐसा लगता है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। तो हम नैनीताल से वापस आ रहे थे दिल्ली, और हमने रात में वहां से हम निकले होंगे करीबन 8-9 बजे। तो मतलब इट वॉज प्योर डार्क था। तो अब ये होता है कि ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपका मार्केट वगैरह आता है और वो आता है जहाँ पे आपको लोग मिलते हैं। बीच में वहाँ पे ऐसा था कि अराउंड हमने 1 घंटा कुछ ट्रैवल कर लिया होगा। तो हिली एरिया ही था वो जब तक भी, क्योंकि बीच में हमने स्टॉप्स भी लिए थे। उसके बाद वहाँ पे काफी सुनसान एरिया आ गया। आई थिंक वो कॉर्बेट वाला रास्ता जो है, वो जो पूरा जंगल से होते हुए जाता है। हाँ, वही वाला रास्ता। तो हमें निकले हुए हो गया था 1-1.5 घंटा। तो अब ऐसी एक जगह पे हम आके थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए, क्योंकि मैप जो पहले एक रास्ता दिखा रहा था, वो रास्ते से उसने एक रास्ता चेंज कर दिया। बेसिकली एक पॉइंट पे थे जहाँ पे 2-3 रास्ते थे, जैसे एक अप द हिल जा रहा था थोड़ा सा, एक डाउन द हिल जा रहा था, एक राइट से कट था पीछे की साइड यू टर्न। तो मैप पहले शायद लेफ्ट वाला अप द हिल बता रहा था, लेकिन थोड़ी देर में वो सीधा ही शो कर रहा था। हमने कहा ठीक है, मैप में सही होगा, चलते हैं। लेकिन इस मीनवाइल क्या हुआ कि वहां पे हम 1-2 मिनट थे जब ये सब हम बातें कर रहे थे, तो साइड में एक भैया थे, वो अपनी साइकिल को कुछ साइकिल के पास खड़े थे, बैठे थे, जो भी कर रहे थे। अब ये चीज हमने बाद में नोटिस करी, बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पहले हमने वो नोटिस कर लिया कि ठीक है वो बैठा है। फिर हम चले गए आगे उस रास्ते पे। 5-7 मिनट बाद हम देख रहे हैं कि हमें सिमिलर सा रास्ता दिख रहा है। हमने कहा यार ये रास्ता सेम है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कौन सा डेली यहाँ पे आते हैं, साल भर में एक बार आ रहे हैं, रात हो रही है, हमें क्या पता चल रहा है। बट हम आगे गए, फिर वही सिमिलर टाइप ऑफ डाइवर्जन। तो हमने कहा यार ये कैसे है, और हमने देखा तो वही बंदा जो साइकिल वहां पे साइकिल के पास बैठा था या जो भी कर रहा था, वो अभी भी वहीं बैठा है, और वो साइकिल को कुछ पता नहीं चेन वेन ठीक कर रहा है, कुछ कर रहा है। मतलब जब तुमने वो कट ले लिया, हाँ, उसके बाद हम जो 5-7 मिनट चल लिए, उसके बाद सेम वही बंदा दिख रहा है और वही कुछ कर रहा है। यार ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ इसलिए उस चीज पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, लेकिन उस पॉइंट पे ऐसा होता है हमें रास्ते पे ज्यादा जानता रेदर देन वो कोई बंदा है कि साइकिल पे कि होते हैं बहुत, दूसरा होगा कोई। हमने कहा लेकिन हमें रास्ता तो सेम समझ में आ गया कि ये तो सेम रास्ता है। तो हमने इस बार गूगल मैप्स को फॉलो ना करके, क्योंकि हम सेम रास्ते से आए थे, हमें ऐसा लगा कि हमें शायद लेफ्ट लेना था रेदर देन गोइंग स्ट्रेट। तो हमने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, लेफ्ट ले लेते हैं, जबकि हम श्योर थे पिछले 5-7 मिनट पहले हमने सीधा लिया। इस बार हमने लेफ्ट लिया। फिर हम थोड़ी देर चल रहे हैं, हम देख रहे हैं रास्ता फिर सेम आ रहा है। और इस बार तो मैं श्योर था कि, और हम और भी लोग जो थे, हम 5-6 लोग थे, तो हम श्योर थे कि यार इस बार रास्ता दूसरा लिया है, तो नो मैटर व्हाट हम उधर तो नहीं आ सकते, चाहे तुम वो अपहिल वाला लो, स्ट्रेट लो, लेफ्ट लो, तुम वहीं पे रहो। हाँ, हमने बस वो यू टर्न बैक वाला नहीं लिया था, बाकी हम 2 रास्ते ले चुके और हम सेम जगह पे आ रहे हैं। हमने कहा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, चलो हम गलत जा रहे हैं, कहीं भी जंगल में चले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सेम रास्ते पे तो नहीं आने चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। हमने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमने देखा अगेन, तब जाके हमारा फोकस हुआ उस बंदे पे जो साइकिल चल पे बैठा हुआ था उधर। अब ये हुआ कि यार हमने कहा यार इस बंदे से पूछ ही लेते हैं कि क्या है। अब हमें गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन ये है कि पूछना तो है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है। यू टर्न वाला रास्ता तो बिल्कुल ही गलत दिख रहा था हमको। तो हमने ऐसे मिरर नीचे करके उनसे पूछा कि भाई मतलब क्या है, कि कौन सा रास्ता है। तो पहले तो उसने हमें ऐसे देखा थोड़ा 5-10 सेकंड, बड़ा शेडी लग रहा था हमें। अब शायद या तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है,
बट उसने बोला कि भैया रास्ता तो सीधा ही है, आप इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आप जाओ सीधा हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, पर हमने पूछा कि सीधा रास्ता तो हमने लिया था, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। उस पे तो तुम लोग पहले ही जा हाँ चुके थे। पहले फर्स्ट रास्ता जो हमने लिया था वो वही लिया था, सही लिया था मतलब हमने। तो उसको मैंने बोला कि भैया अभी तो सीधे गए थे, लेकिन ये तो फिर यहाँ आ गए। बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सीधे रास्ता तो है, आप जाओ देखो कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भैया धन्यवाद, ऐसे करके हम गए। जैसे ही हम वहां से निकले तो मेरे को याद आया कि यार यही वाला कॉन्सेप्ट चकवा वाला जो मैं सुन चुका हूँ 2-4 बार, ये शायद हमारे साथ हो गया है। तो मेरे तो सही में थोड़े से गूज़बम्प्स वगैरह आ गए थे, थोड़ा सा हल्का सा ठंड भी थी और ऐसा था। तो मैंने सबको बोला कि भाई सब एक बार हाथ जोड़ लो, जो मैंने सुना था कि होता है कि भाई एक बार हाथ जोड़ लो और माफी मांग लो कि भाई अगर कोई गलती हो गई हमसे पीछे तो हमें माफ करें और हमें जाने दें। हाँ। तो सेम हम सब ने किया, क्योंकि उस वक्त बताने में शायद अभी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उस वक्त सबकी थोड़ी सी सब डर गए थे कि भाई क्या हो गया, क्योंकि हम श्योर हैं कि हम इतने 6 लोग तो गलत नहीं बोल सकते कि सबने अलग अलग रास्ते दिए, हम फिर भी वहीं आ गए। तो हमने एक बार हाथ जोड़े, हमने कहा भाई चलो जय श्री राम। फिर हम जब चले तो हमें 10 मिनट के अंदर समझ में आ गया कि ठीक है हम राइट ट्रैक पे और हम सही चले गए। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था। वैसे तो काफी मल्टीपल हुए हैं, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस था जो ऑन रोड हमारे साथ हुआ। और लिटरली उससे 1 महीने पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट चकवे वाला सुना था। तो वही अरे वो वीडियो भी तो चल रही है, तुमने देखी है? वो एक बाइक राइडर होता है, वो ऐसे खेत के बीच में से जा रहा होता है, तो उसको एक लेडी दिखती है जो घड़ा सर पे लेके जा रही है, ठीक है? तो वो जाता है सीधा, आगे दोबारा वही लेडी दिखती है, अच्छा फिर आगे जाता है, फिर वही लेडी दिखती है। 3 बार होता है ऐसा। वो गाड़ी जैसी रोकता है ना, वो लेडी भी रुक जाती है, ठीक है? जैसी वो गाड़ी रोकता है वो लेडी रुकती है, वो अपना जो मटका होता है उसको ऐसे साइड में फेंकती है और भाग के आती है भाई उसकी तरफ। इतना स्केरी है ना यार वो, मतलब बहुत स्केरी है यार वो। हाँ ये तो है। अगर ये एक्चुअली किसी के साथ हो जाए तो अभी जितना हम कैजुअली शायद बता पा रहे हैं उतना ज्यादा ही स्केरी हो सकता है यार। स्टोरी टेलिंग में उतना वो शायद फील नहीं होगा। अब जो हमने जो फेस किया वो 1 घंटा हमें समझ भी नहीं आया, डर भी लग रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बड़ा वियर्ड फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। बट नाउ यू नो हाउ टू ब्रेक अ चकवा। अगर आप कभी भी ऐसे चकवे में फंसे तो इट्स अटेंशन टू डिटेल और भाई हाथ जोड़ लो। बस यही कर सकते हो आप, हाथ जोड़ो, अपने भगवान को याद करो आप, और आई थिंक वो श्योरली आपको रास्ता दिखाएंगे अगर आप कभी ऐसे चकवे में फंस जाते हो तो। और अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरीज हो तो हम तक जरूर पहुंचाना, हम ट्राई करेंगे कि उनको लेकर आ पाए अपने पॉडकास्ट पर और उनको भी डिस्कस करें। सो अभी के लिए आपसे लेते हैं हम अलविदा, अगली बार मिलते हैं दोबारा एक अमेजिंग हॉरर पॉडकास्ट में। Until then, this is Yashish. This is Harsh. And you're watching the Randomest Podcast.